फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर और मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पोकन सीखने की कड़ी में जो हमने एक सीरीज शुरू की है कि थ्रो स्टोरी या आर्टिकल सीखेंगे, तो उस आर्टिकल में आज हम देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंडशिप डे। क्या है? फ्रेंडशिप डे। देखिए, आज हम फ्रेंडशिप मना रहे हैं। आपको मालूम है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आज हम लोग फ्रेंडशिप मना रहे हैं। सुबह से ही लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को आज मैं लेके आया हूं और इसमें फिर वही चीज है, मैं बताऊं आपको कि हमको सिर्फ अभी स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही देखना है, इसमें बाकी चीजों को नहीं देखना है। आज मैंने फिर इसमें जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं, इनको मैंने इसमें इंडिकेट नहीं किया है। इसमें मैंने आज इंडिकेट नहीं किया है, आज फिर मैंने इसको इंडिकेट नहीं किया है और इससे पहले मैंने इंडिकेट किया था। तो आप परेशान न होइएगा, असल आज टाइम नहीं मिला इसको इंडिकेट करने का। जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि जब स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर उसको सेट करो, तो आज टाइम नहीं मिला, तो इसको मैंने ज्यादा ये नहीं किया। तो आज इसको आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, आज इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, पहले भी नहीं बताया हूं कि इसके बारे में हम जब और ज्यादा जान जाएंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो एक अच्छी इंग्लिश हमारी हो जाएगी। तो इसमें जो है, जैसे आप देखते हैं कि सब्जेक्ट को ग्रीन से दिखाया गया है और वर्ब को रेड से दिखाया गया है और ऑब्जेक्ट को डार्क ब्लू से दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंडशिप डे। ये क्या होता है? फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेटिंग बॉन्ड्स ऑफ अफेक्शन एंड ट्रस्ट। ये मनाया क्यों जाता है? ये बॉन्ड्स होता है। ये क्या होता है? ये बॉन्ड होता है, ये एक बंधन होता है। देखिए, बॉन्ड्स के माने बहुत होते हैं, ग्रुप होता है, झुंड होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये यहाँ पे एक जो बॉन्ड कहा जाता है, तो इसी के लिए कि ये एक बॉन्ड ऑफ अफेक्शन एंड ट्रस्ट, और यहाँ पे बंधन के है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अफेक्शन एंड ट्रस्ट, एक प्रेम और जो है विश्वास जो होता है, उसी को फ्रेंडशिप कहा जाता है। उसी को जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको आज के दिन कि जब हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और बहुत ज्यादा उससे मिले जुले रहते हैं, वो एक ग्रुप बनाए हुए होते हैं, उससे जुड़े होते हैं, तो उसी जुड़ाव को और उसी प्रेम को, उसी स्नेह को हम फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाते हैं। देखिए, बहुत से शब्द होते हैं जिसका अर्थ हम सिर्फ समझते हैं, लेकिन उसको अगर कहा जाए कि हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत से शब्दों को समझते हैं, जानते हैं कि ये शब्द का अर्थ क्या है, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। सेम वे, अगर आप फ्रेंड या फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो इन माय ओपिनियन इट इज वेरी टफ। It is not, I cannot say that it is impossible, but it is very tough. So let us understand that what I am going to tell you here. Friendship day, देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसा इसको हटा देते हैं यहाँ से। फ्रेंडशिप, इसका जो सबसे पहला है ये सब्जेक्ट है, इसका जो वर्ब है इज है, और इसका ऑब्जेक्ट है ए स्पेशल अकेजन। क्या होता है? फ्रेंडशिप डे जो होता है वो एक स्पेशल अकेजन होता है। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा ये जानकारी दे रहे हैं, सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। हम अगस्त के पहले संडे को इसे मनाते हैं। आज अगस्त महीने का पहला संडे है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। तो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक ना। अब ये ग्रामर के फॉर्म में क्या आएगा, जब आपको ग्रामर पढ़ना होगा तो मैं बताऊंगा, आप लाइक इस पे कमेंट कीजिएगा, तो इसको मैं बताऊंगा और बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा। अगला देख लीजिए, ये भी एक है, डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द डीप एंड मीनिंगफुल बॉन्ड्स बिटवीन फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है? डेडिकेटेड, ये जो समर्पित होता है, ये क्या होता है? ये डेडिकेटेड समर्पित होता है टू ऑनरिंग, जो है सम्मान देने के लिए, द डीप एंड मीनिंगफुल बॉन्ड्स बिटवीन फ्रेंड्स। ये दोस्तों के बीच में
एक जो है डीप मीनिंगफुल बॉन्ड्स देता है। फिर वही बात ऊपर आई, बॉन्ड्स, ये बंधन को जो दोस्तों के बीच में बंधन बांधता है, दोस्तों को एक दूसरे से बांधता है। देखिए एक फिर मैं यहाँ पे अगर बात कहूंगा वीडियो लंबी होती जाएगी बार बार, अभी मैं बता दिया हूं कि फ्रेंडशिप को किस नाम से आप पुकारेंगे, कोई अदर नेम्स नहीं दे सकते। देखिए बहुत से शब्द हैं जिसको हम अदर नेम से नहीं पुकारते हैं। बहुत से पोएट ने जो है कहा है कि, जैसे एक पोएट है अभी एंजाइटी, उसने लिखा है कि चिंता को आप जो है किसी भी नाम से नहीं पुकार सकते, वो एक अलग चीज है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। उसी तरह फ्रेंडशिप भी फील किया जाता है, उसे आप किसी दूसरे शब्द से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं दिस डे। यहां पे देख लीजिए, फिर जो दिस डे आता है, ये इसका ये दिस डे इस दूसरे सेंटेंस का ये पहला सब्जेक्ट है। दिस डे सर्व्स, है ना, समर्पित होता है, सेवा देता है, समर्पित करता है। एज रिमाइंडर, देखिए एज रिमाइंडर ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका ये पहला सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा जानकारी देता है कि ऑफ द जॉय, सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप दैट ट्रू फ्रेंड्स ब्रिंग इनटू अवर लाइव्स। क्या कहता है, ये जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो कहता है कि दिस डे सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये एक जो हमें सर्व करता है एक रिमाइंडर के रूप में, ऑफ द जॉय, आनंद के रूप में, सपोर्ट, ये हमें सपोर्ट के रूप में, एंड कहता है कंपेनियनशिप, दोस्ताने के रूप में, द ट्रू फ्रेंड्स ब्रिंग इनटू अवर लाइव्स, जो हमारे जो दोस्त हैं, जो सच्चे दोस्त हैं, वो हमारे जिंदगी में जो आनंद, सपोर्ट, कंपेनियनशिप वो जो लाते हैं, उसी को ये सर्व करता है। ये जो है फ्रेंडशिप डे, ये जो फ्रेंडशिप डे है उसी को सर्व करता है। आइए देखिए नेक्स्ट जो है देखते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ फ्रेंडशिप डे। यहां पे देखिए द ट्रेडिशन ऑफ फ्रेंडशिप डे, ये देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट ये यहां पर है, और इसका जो है अभी वर्ब जो आता है डेट्स बैक। क्या कहता है, डेट्स बैक, बहुत ध्यान दीजिएगा, डेट्स बैक ये बताता, याद दिलाता है किसको, टू 1930, डेट्स बैक 1930। अगर हम जाते हैं कि ये कब से कहा जाता था ट्रेडिशन, ये फ्रेंडशिप कहां से शुरू हुई थी, ये परंपरा कहां से शुरू हुई थी, तो ये हमें पीछे डेट में लेके जाता है, कहां, टू 1930, 1930 में। ये देखिए 1930 से मनाया जाता है। व्हेन, अब देखिए ये यहाँ पे कामा दे दिया है और यहाँ पे एक कंजंक्शन लगा हुआ है, इसको अभी हमें नहीं समझना है। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद ये ग्रीन दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट। इसको इरेज करते चलते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें परेशानी ना हो। अब फिर उसके बाद देख लीजिए ये क्या रहा है, इट, और इसका वर्ब है, ये जो है वो वाज है। आपको इसका वर्ब दिखाई दे रहा है वाज। इट वॉज फर्स्ट सपोर्टेड। देखिए ये फर्स्ट सपोर्टेड, वॉज सपोर्टेड, ये सपोर्टेड और ये वाज, ये दोनों वॉज सपोर्टेड है। यहां बीच में एक वर्ड डाल दिया गया है इट वॉज, इसकी फिर मैं बात नहीं करूंगा। इट वॉज फर्स्ट सपोर्टेड बाय जॉयसी हॉल। इसको सबसे पहले इसको किसने सपोर्ट किया था, इसको सबसे पहले कौन लाया था, इनका नाम क्या है, जॉयसी हॉल। ये क्या है, इनको क्या किया था, जॉयसी हॉल ने इसको सपोर्ट किया था। सबसे पहले जॉयसी हॉल ने इसको सपोर्ट किया था। द फाउंडर ऑफ हॉलमार्क कार्ड, इन्होंने हॉलमार्क कार्ड जो बताया था। हॉलमार्क आप लोग जानते हैं, हॉलमार्क आप लोग तो मैं आपको नहीं यहां दिखा सकता। बहुत सी चीजों पे होता है, जब उसको आप सूरज की रोशनी में ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें चेंज होता है कलर, और उसमें जब एक बार देखें तो कुछ और दिखाई देगा और दूसरी बार देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, उसी को हॉलमार्क कहा जाता है। तो उसने हॉलमार्क कार्ड को भी उसने बनाया था। तो कहता है द फाउंडर ऑफ हॉलमार्क कार्ड, वो फाउंडर है, उसको जो है इजाद करने वाला है। तो ये इसकी एक अलग उसकी दो चीजें हैं। एक तो उसने फ्रेंडशिप को शुरुआत किया था, और उसने जो है वो फाउंडर है, वो हॉलमार्क कार्ड्स का फाउंडर है। ठीक ना, नेक्स्ट आ जाइए। तो ये जो पूरा इतना बड़ा क्या है, इसको जरा एक बार फिर से मैं हटा के इसको दिखा देता हूं। बाय जॉयसी हॉल द फाउंडर ऑफ हॉलमार्क, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक, डिड यू अंडरस्टैंड?
तो ये जो है ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा यहां से यहां तक आता है, आप देखिएगा इतना ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। फिर आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द आइडिया। फिर उसके बाद देखिए वॉज, जो आइडिया था टू सेट असाइड अ डे, टू सेट असाइड अ डे, जो आइडिया जो था ना, सेट असाइड अलग करना, अ डे एक दिन को। जैसे ये आइडिया था कि भाई फ्रेंडशिप भी, जैसे बहुत से हम फेस्टिवल मनाते हैं तो इसको भी अलग किया जाए, अ डे एक दिन, टू अप्रिशिएट फ्रेंड्स, दोस्तों को अप्रिशिएट करने के लिए, दोस्तों को जो है विश करने के लिए एक दिन को अलग मुकर्रर किया जाए, एक दिन को अलग सेट किया जाए। और क्या किया जाए, फ्रेंडशिप, और उसमें क्या किया जाए, एक्सचेंज कार्ड्स, और उसमें क्या किया जाए कि हम कुछ एक्सचेंज कार्ड्स करें। दूसरी चीज ये है एक्सचेंज कार्ड्स एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, हम अपनी कृतज्ञता, वफादारी, एहसान एक दूसरे के ऊपर। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे जो एहसान का मतलब ही होता है, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक्स कहा जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आपका एक सच्चा दोस्त है और उसने आपके साथ जो है अच्छी बात की है तो आप उसको उसके एहसान मानेंगे और उसको बताएंगे भाई आपने मेरे साथ ये बहुत अच्छा काम किया था। तो उस दिन को हम इस तरीके से इस रूप में मनाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को एक कार्ड गिफ्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया था। नेक्स्ट आइए देखिए, हम लोग देखते हैं ये एक चलिए आइए ये देखते हैं फोटोज आर्ट, सॉरी चला गया, यहां देखिए, फ्रेंडशिप डे इज मार्क्ड बाय द वेरियस एक्टिविटीज एंड जेस्चर दैट सिग्निफाई द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। क्या कहता है, देखिए अब इसका ये जो पहला ये है, सॉरी अच्छा देखिए ये व्हाइट बोर्ड ये जो है ना, ये भी एक बहुत टिपिकल चीज है। देखिए यहां पे देखिए फ्रेंडशिप डे, ये जो फ्रेंडशिप डे यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इज मार्क्ड, इसे मार्क किया गया है, इसे पहचान दी गई है, बाय वेरियस एक्टिविटीज एंड जेस्चर, इसको बहुत तरीकों से इसको मार्क किया जाता है। फ्रेंडशिप डे को बहुत तरीके से पहचान की जाती है। हम लोग इसको किस किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अगर मैं गिनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाय वेरियस एक्टिविटीज एंड जेस्चर दैट सिग्निफाई द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दैट सिग्निफाई द फ्रेंड्स ऑफ एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ये क्या कहता है, इसके महत्व को बताता है। जो बहुत सी चीजें हैं, देखिए ये क्या कह रहा है इसमें, सॉरी जरा देखिएगा, इज मार्क्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज एंड जेस्चर। ये बहुत से, जैसे जेस्चर के माने ये होता है आपके शारीरिक स्थिति विशेष समय में या कभी किसी समय में आपकी शारीरिक जो स्थिति है उसे जेस्चर कहा जाता है। जैसे कोई ऐसे है तो ये उसका एक जेस्चर हो गया, ऐसे है तो ये एक जेस्चर हो गया, ये अलग अलग जेस्चर होते हैं। तो वो यही बात कह रहा है इसमें कि कहता है कि इसमें जो हम लोग कहते हैं फ्रेंडशिप डे जो होता है इज मार्क्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज, इसमें बहुत सी एक्टिविटीज को अपनाया जाता है एंड जेस्चर, बहुत से जेस्चर को अपनाया जाता है, दैट सिग्निफाई महत्व देता है, द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के महत्व को महत्व देता है। नेक्स्ट आगे देखिए, सिग्निफाई द एसेंस ऑफ द फ्रेंडशिप। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए अब यहां से फिर एक सेंटेंस शुरू होता है। फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, और ये पूरा ये जो ब्लू है ये इतना लंबा इसका ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, और फिर ये बात इसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो इसके बारे में अभी मुझे डिस्कस नहीं करना है। तो क्या कहता है, फ्रेंडशिप एक्सचेंज गिफ्ट्स, हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी फ्रेंडशिप नहीं बट फ्रेंड्स हैं, एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट चेंज करते हैं। फ्रेंडशिप बैंड जो है वो लोग ग्रुप जो होता है, फ्रेंडशिप बैंड्स जो होता है, मंडली जो होती है वो, एंड हार्ट फील्ड, देखो दिल को लगने वाला,
कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो अपने दोस्तों को कहते हैं, जो दिल को लग जाए, दिल को अच्छा लगने वाला, है ना, हार्ट फेल्ट, जो आपको देखिए हार्ट फेल्ट, दिल को फील करने वाला। तो यहाँ पे ये नहीं है आप किसी को गाली दीजिए उसको भी हार्ट फेल्ट हो जाएगा, ठीक ना, तो फील हो जाएगा। तो दिली, हम लोग क्या कहते हैं, दिली मैसेज देते हैं, दिली मुबारकबाद देते हैं। देखिए मैसेज के माने बहुत सी चीजें आती हैं, मैं किधर चला गया, बैंड एंड दी हार्ट फेल्ट मैसेजेस, हम लोग दिली मैसेज देते हैं, उसको दिल से निकलने वाला मैसेज उसको देते हैं, जो दिली मुबारकबाद देते हैं, जैसे कहा जाता है ना, उसी तरीके से है कि उसको हम लोग एक ऐसा हार्ट फेल्ट गिफ्ट देते हैं, हार्ट फेल्ट मैसेज देते हैं, वो यही बात यहां पे कह रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे क्या आता है, सोशल मीडिया। अब यहां पे फिर से देख लीजिए, ऐसा इसको यहां से हटा देते हैं, सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज। अब ये यहां पे सब्जेक्ट है, प्लेज, ये अभी इसकी हैबिट नहीं है यार, ये भी आज मेरा ये दूसरा वीडियो है इस पर, ये वर्ब है। सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अब देखिए ये असिग्निफिकेंट रूल जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, विद फ्रेंड्स शेयरिंग मेमोरीज, हम लोग क्या कहते हैं, अपने दोस्तों से शेयरिंग, ये फ्रेंड्स फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ग्रीन है, ये वर्ब है, और मेमोरीज, फोटोज एंड हार्टफेल्ट पोस्ट, फिर आ रहा है हार्टफेल्ट पोस्ट। हम लोग क्या करते हैं कि फोटोज देते हैं एंड हार्टफेल्ट फोटोज देते हैं टू सेलिब्रेट। क्या कहीं अलग आ गया था क्या, हाँ ठीक है, यहां पे हार्टफेल्ट आया था। तो ये जो हार्टफेल्ट पोस्ट टू सेलिब्रेट द डे, हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, मेमोरीज शेयर करते हैं, फोटोज शेयर करते हैं, एंड हार्टफेल्ट पोस्ट टू सेलिब्रेट, हम लोग हार्टफेल्ट वही दिली जो है पोस्ट देते हैं, जो अपने दिल से निकलती हुई पोस्ट होती है वो देते हैं। देखिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग जाते हैं और आज तो एक जमाना है, गूगल का जमाना है, आप लोग गूगल सर्च कर लेते हैं और गूगल से निकाल करके कोई फोटो देते हैं, लेकिन गूगल पे तो बहुत से फोटो है ना, आप कौन सा निकाल के देते हैं, जो लगता है कि वो आपके दोस्त के लिए बहुत अच्छा है वो वही देते हैं उसको, है ना। और आपका दोस्त कैसा क्या है, अगर कोई लड़की है तो आप अलग तरीके की उसको फीलिंग देते हैं, कोई लड़का है तो आप उसको अलग तरीके से फीलिंग देते हैं। और कभी कभी इसमें एज बाउंड नहीं होते, कभी कभी आप अपने से बड़े या अपने से छोटे लोगों को भी फ्रेंड बनाए होते हैं तो उनको उस तरीके की फ्रेंडशिप का जो है कांग्रेचुलेट करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, पोस्ट टू सेलिब्रेट द डे, हम लोग क्या कहते हैं कि टू सेलिब्रेट, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग शेयर करते हैं, मेमोरीज शेयर करते हैं, फोटोज शेयर करते हैं, एंड हार्टफेल्ट पोस्ट करते हैं उसको, कुछ ऐसी जो है दिल से निकलने वाली पोस्ट भी उसको भेजते हैं, हार्टफेल्ट पोस्ट उसको करते हैं टू सेलिब्रेट द डे। अब देखिए नेक्स्ट ये है, अगला वाला देख लीजिए, ये वाला आ गया, द इसेंस ऑफ फ्रेंडशिप डे, द इसेंस ऑफ फ्रेंडशिप डे। यहां पे ये अगला आ गया है, द इसेंस ऑफ फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे का जो महत्व होता है, लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस। देखिए ये इसका वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो और ये सब्जेक्ट है, ग्रीन से दिख रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो इन रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंड्स, फिर देखिए यहां पे फ्रेंड्स हु स्टैंड बाय अस, जो स्टैंड बाय होते हैं, जो हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, स्टैंड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। ध्यान दीजिएगा, थ्रू थिक एंड थिन क्या कहता है कि अच्छे और बुरे समय में हम उन दोस्तों को, द इसेंस ऑफ फ्रेंडशिप डेज लाइज इन द रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस, ये उस महत्व को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है, ऑफ फ्रेंड्स, उन दोस्तों को, हु स्टैंड्स, जो खड़े रहते हैं, बाय अस, हमारे साथ, थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे समय में। ये देखिए ये ईडियम है, ये क्या है, ये ईडियम है। ईडियम का मतलब ये होता है मुहावरा,
जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर उसके बाद जो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसे की बहुत सी चीजें आती थी, ये कहावत है। और उसी तरीके से जो है मुहावरा भी होता है। तो ये यहाँ पे थिक एंड थिन है। ठीक, मुहावरा होता ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, है ना, ऑल इन ऑल। उसी तरह थिक एंड थिन है, ये एक मुहावरा है जिसके माने होता है जब अच्छे और बुरे समय में, कहता है ऑफरिंग सपोर्ट लाफ्टर एंड अ सोल्जर टू लीन ऑन। देखिए, फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज होती है, दोस्त एक ऐसा होता है कि हम उसको, वो हमेशा हमें ऑफर करता है, सपोर्ट ऑफर करता है, हमें खुशियां देता है। लाफ्टर के माने हंसना या खुशियां देना, एंड अ सोल्जर, और वो एक कंधा देता है आपको, टू लीन ऑन, जिसपे आप अपना सर रख सकते हैं। दोस्त एक वही होता है जो आपको मुसीबत में अपने गले से लगाता है, वही दोस्त अच्छा होता है। ठीक ना, टू लीन ऑन। आगे देख लीजिए, इसमें होता है इट इज अ डे, फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इज है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक ना, और फिर उसके बाद ये यहाँ से एक पूरा एक लंबी सी कहानी है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इनको डिस्कस करना और इनको पढ़ाना अभी आपको बहुत सी चीजें जानना पड़ेगा। बस इसको जान लीजिए, टू सेलिब्रेट द यूनिक कनेक्शन। ये क्या कहता है कि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, द यूनिक कनेक्शन दैट फ्रेंड शेयर, जिसको दोस्त शेयर करते हैं, ट्रांसेंडिंग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कल्चर डिफरेंसेस। ये क्या करता है ना कि टू सेलिब्रेट द यूनिक कनेक्शन, एक बहुत ही यूनिक कनेक्शन ये हमें हमारे अंदर डाल देता है। मैं इसको बता दे रहा हूं, यूनिक कनेक्शन हमारे अंदर बना देता है, दैट फ्रेंड शेयर, जो हम लोग जो शेयर करते हैं, तो एक बहुत ही विशेष प्रकार का कनेक्शन हम लोगों के बीच में बना देता है, एक लगाव बना देता है शेयर। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या कहता है, कनेक्शन दैट फ्रेंड शेयर, जो फ्रेंड शेयर करते हैं, ट्रांसेंडिंग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कल्चर। ये क्या कहता है, ट्रांसेंडिंग, पार करना, ट्रांसेंड्स कर देता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कल्चर डिफरेंसेस। और ये जो है हमारे कल्चर से को और जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ये पार कर जाता है। जब हम अपने फ्रेंडशिप का किसी को जो सपोर्ट करते हैं, किसी को सेलिब्रेट करते हैं, किसी को ऑफर करते हैं, तो ये सारी बाउंड्रीज को तोड़ देता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को। ओके, आगे देख लीजिए, बिकम मोर कनेक्टेड, और हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आके देखिए फ्रेंडशिप डे, सॉरी यहां पे एक सेकंड, यहां पे देख लीजिए, ये फ्रेंडशिप डे है, ये जो सा ये आ गया, अभी मैं इसको जानता नहीं ये कैसे हटेगा। फ्रेंडशिप डे, सॉरी ये यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा फ्रेंडशिप डे ये सब्जेक्ट है, ये ग्रीन से है तो ये सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद सर्व्स, ये वर्ब है। ठीक ना, एज अ यूनिवर्सल रिमाइंडर ऑफ द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंडशिप इन फोस्टरिंग, ये हटना चाहिए यार, ये हटना चाहिए, हाँ, फ्रेंडशिप इन फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, सॉरी है ना, फ्रेंडशिप एंड फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी। ये फोस्टर करता है, क्या करता है, ये फोस्टर करता है, प्रश्रय देता है। फोस्टर करना, देखिए प्रश्रय देना, मैंने एक यहाँ पे हिंदी इसकी जो फोस्टरिंग के माने जो होता है, ये मैंने सॉरी प्रश्रय देना, ये प्रश्रय देना, ये मैंने यहाँ पे एक हिंदी मैंने इसकी बताई है, लेकिन इसकी भी मीनिंग एक बहुत लंबी है कि ये हमें प्रश्रय देता है, हमें सहयोग करता है, क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी। ये हमें एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को बंधन को ये प्रश्रय देता है, अर्थात समर्पित रहता है। दोस्तों आप पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।